जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय हो जय हो यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचरी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपद 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 प्रभुपद। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठे हैं और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 और श्लोक संख्या 39 है। तो मैं इसका पाठ करूंगा और आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। आप लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए, सब लोग बोलिए। कुलक्षये, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाते हैं, कुल धर्माः पारिवारिक परंपराएं, सनातनाः शाश्वत, धर्मे धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्स्नम संपूर्ण, अधर्मः अधर्म, अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर धागा लगा करके हम प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज, तो आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, किससे बोल रहे हैं अर्जुन? भगवान कृष्ण से। तो सीधी सीधी बात है, अर्जुन अगर बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? भगवान कृष्ण से बोलते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं युद्ध ना करने के पक्ष में, युद्ध ना करने के पक्ष में अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। तो युद्ध करने से क्या अनिष्ट होगा? अर्जुन बता रहे हैं युद्ध करने से क्या अनिष्ट होगा? कुलक्षय, कुल का नाश होगा। युद्ध करने से कुल का नाश होगा, और कुल का नाश होने से क्या होगा? प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, बहुत समय से चले आ रहे जो कुल के धर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, और जब कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा, है ना। तो और आगे और भी दोष बताएंगे अर्जुन, लेकिन अभी इस श्लोक में जो है 2 प्रकार के दोष अर्जुन बता रहे हैं। युद्ध ना करने के दोष 2 हैं। पहला दोष क्या है कि कुल का धर्म जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, कुल की परंपराएं, वो नष्ट हो जाएंगी। तो पहला दोष ये है। और दूसरा दोष क्या है कि जब कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो कुल में अधर्म बढ़ जाएगा। अगर धर्म नष्ट होता है तो फिर क्या फलता फूलता है? अधर्म। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, है ना। तो कुल की परंपराएं होती हैं, है ना। और कुल की परंपराएं होती हैं तो वो कुछ ऐसे पवित्र नियम होते हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति की चेतना सुधरी रहती है। और अगर वो नियम जो है अगर ना रहें, उनका पालन ना किया जाए तो फिर लोग जो है कैसे होते हैं? खाली दिमाग उनके पास जो है कुछ काम नहीं है। अगर धार्मिक नियम नहीं है तो फिर कोई काम नहीं है ना। और खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। तो खाली बैठे बैठे क्या होता है कि वो शैतानी सूझती है। तो लोग जो है फिर क्या करते हैं? शैतानी, है ना। क्योंकि रजोगुण है, तमोगुण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजोगुण तमोगुण में रहते हैं। तो अगर कोई काम ना मिले तो रजोगुण के भाव और तमोगुण के भाव। तमोगुण के भाव क्या है? कि जिसमें व्यसन शुरू कर देते हैं। तो धार्मिक नियम कुछ रहे नहीं तो फिर व्यसन शुरू हो जाते हैं। जुआ का व्यसन है तो वो शुरू हो जाता है, जुआ, सट्टा, है ना। शराब का व्यसन शुरू हो जाता है, भांग, धतूरा, ये सब जो है नशे, कई प्रकार के नशे हैं, दुर्व्यसन ये शुरू हो जाते हैं, है ना। तो खाली दिमाग है और विस्नेन तो मूर्खणम निद्रया, या फिर लोग सोते रहते हैं। खाली बैठे बैठे क्या होते हैं? तो सोते रहते हैं, बैठे बैठे सोते हैं और पड़े पड़े सोते रहते हैं, कुछ काम नहीं है। निद्रया, विस्नेन तो मूर्खणम निद्रया का लेना, या फिर आपस में झगड़ा, कुछ काम नहीं है। तो बस थोड़ी थोड़ी बात में तूने ये कहा, तूने ऐसा क्यों कहा, तूने ऐसा तू कौन होता है ऐसा कहने वाला, मैं तुझे देखूंगा, तू देख ले मुझे, तू मुझे क्या देखेगा, क्या होता है भला। तो धर्म के जो नियम होते हैं उनसे व्यक्ति जो है बंधा रहता है। तो धर्म के नियम अगर जो है
बंद हो जाएं, है ना, वो बंद हो जाएंगे। कुल का नाश होगा तो जो है कुल धर्म का नाश होगा और जो शेष परिवार बचा रहेगा कि कुल के जो है जो जवान लोग हैं वो तो मारे जाएंगे, कुल के जवान लोग जो है मारे जाएंगे, है ना। तो फिर जो है बाकी जितने लोग बचे होंगे तो उनके ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं, तो फिर क्या होगा, दुर्व्यसन शुरू हो जाएगा, बच्चे बिगड़ेंगे हैं, और जो है परिवार के और सदस्य हैं वो बिगड़ेंगे, और धार्मिक परंपराएं जब नष्ट हो जाएंगी तो बैठे बैठे क्या होता है, सब फिजूल की बातें होंगी, हैं। तो यहाँ अधर्म बताया है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो जो अवस्था में वृद्ध होते हैं उनको जो है बहुत अनुभव होते हैं कि क्या क्या परंपराएं होती हैं। तो जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का जन्म हुआ तो क्या क्या जो है कार्य किए जाते हैं और कौन कौन से जो है नियमों का पालन किया जाता है, और कितने दिनों तक कुछ विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो जन्म परिवार में बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत कुछ जो है मतलब कार्यक्रम होते हैं, नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं। और किसी की मृत्यु हुई उसमें भी बहुत से जो है कुछ दिनों तक जो है वो सब मनाया जाता है, सूतक मनाया जाता है ना, और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वो सब क्या होगा अगर जो कुल के वयोवृद्ध हैं युद्ध में वो जो है उपस्थित हैं, कुल के जो वयोवृद्ध हैं वो उपस्थित हैं, वो जब मर जाएंगे तो कुल में जो है कोई फिर गाइडेंस देने वाला होगा ही नहीं कि धार्मिक नियम क्या है। तो जैसे आजकल भी क्या है कि पिता का जो है देहांत हो गया, तो पिता का देहांत हो गया तो अभी क्या करते हैं आजकल, कोई भी जो है वो परंपरा अब रही नहीं कि भाई किसी की मृत्यु हो गई अपने परिवार में तो जो है कितने दिनों तक क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, कुछ नहीं है। तो वो जो है आज मान ली पिताजी का शरीर छोटा तो उन्होंने जो है उनको जला दिया और शाम को ही जो है वो फीस्ट कर रहे हैं और फीस्ट मना रहे हैं, और खाना पीना शराब और मांस ये सब जो है मतलब अपना कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। 13 दिन का है तो 13 दिन का कम कर दिया तो फिर 4 दिन का कर दिया, और 4 दिन का भी कम कर दिया तो फिर जो है एक ही दिन में जो है सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं करते नियमों का पालन। तो ये जो है मतलब स्थिति है ना। आप लोग बातें ना करें आपस में बातें ना करें। और ये जो प्रवचन है क्लास है ये 9 बजे तक चलेगा, तो आप में से कितने लोग हैं जो 9 बजे तक रहेंगे, हाथ उठाइए। 9 बजे तक जो कौन कौन रहेंगे, यहाँ बातें नहीं करना है, बातें नहीं करना है और बैठना है 9 बजे तक। कौन, हाथ उठाइए। एक, बस एक ही है जो रहेंगे, और कोई है जो हाथ उठाए तो आगे आइए। 9 बजे तक बैठेंगे तो आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे, कौन कौन है 9 बजे तक बैठेंगे, जिनकी फिर इच्छा है तो उठ के चले जाएं, आगे आइए, आगे आइए। 9 बजे तक बैठेंगे तो आगे आइए। वो वीर पुरुष हैं जो 9 बजे तक बैठेंगे, वे बहादुर हैं, वो आगे आइए। 9 बजे तक बैठेंगे तो उनकी विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी, आगे आइए जो 9 बजे तक बैठेंगे। और जिनकी मर्जी है तो बीच में उठ के चले जाएं या बैठें, उनकी मर्जी। लेकिन आपस में बातें नहीं करना, आपस में बातें नहीं करना। माता जी आपसे बोल रहा हूँ, बातें ना करिए, बार बार बोल रहा हूँ, कितनी देर से बोल रहा हूँ, बातें ना करिए आपस में, ठीक है। और जो बैठेंगे, बातें तो बिल्कुल नहीं करना। और बैठने की भी बात है कि बैठे, अगर बातें नहीं करेंगे और बैठेंगे 9 बजे तक तो वो बहुत विशेष आपकी क्या होगी, नियंत्रण होगा, आपका नियंत्रण होगा अपने मन पर, अपनी वाणी पर। क्लास में बैठना है, कथा में बैठना है तो अपने वाणी पर नियंत्रण करो, अपनी वाणी को जो है रोको, नियंत्रित करो, हैं, और कथा सुनो, क्लास सुनो, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं,
कि इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अब उनको जो है क्या है कि जो तरुण लोग होते हैं तो वो जो है अधर्म के व्यसनों में मतलब फंस जाते हैं। और फिर अभी आजकल तो इतना अज्ञान है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं मान रहे। आज की शिक्षा इतनी गलत है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं मानते। बस क्या है, खाओ पियो, जितना जियो उतना खाओ पियो, बस उसके बाद कहानी समाप्त है। कोई नहीं समझता कि इस जीवन के बाद अगली कहानी शुरू होगी और उसमें कैसी दुर्गति होगी, क्या होगा। कोई नहीं समझता इस बात, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। इतना बुरा हाल है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन की चिंता है कि जो युद्ध होगा परिवार के वयोवृद्ध लोग जो है अगर नहीं रहेंगे तो फिर जो है कोई धर्म के संबंध में कोई मार्गदर्शन रहेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार से व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो अर्जुन इस श्लोक में श्री कृष्ण के समक्ष कुल विनाश से होने वाले दोषों का वर्णन कर रहे हैं। ये पूरा जो है अभी युद्ध भूमि में जो सब लोग खड़े हुए हैं ये क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, हैं। तो क्या होगा, कुल विनाश से होने वाले दोष क्या हैं? तो अर्जुन ने कहा था कि इस पाप से छूटने का हम विचार क्यों ना करें, क्योंकि हम कुल विनाश से होने वाले दोष देख रहे हैं। अब यहाँ अर्जुन ने कुल विनाश से होने वाले दो प्रकार के दोषों का वर्णन किया है, जो एक के बाद एक करके होते हैं। कुल विनाश से होने वाला पहला दोष क्या है, सनातन कुल धर्मों का लोप। तो यहाँ पर सनातन का अर्थ बहुत समय से चला आ रहा, ऐसी परंपराएं जो कुल की हैं बहुत समय से चली आ रही हैं। यदि सनातन का अर्थ ये माना जाए कि आदि और अंत ना हो तो सनातन धर्म के नष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता। तो यहाँ पर सनातन का अर्थ है प्राचीन, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अर्जुन को कुरुवंश के अत्यंत प्राचीन रीति रिवाजों की चिंता है। कुरुवंश बड़ा पवित्र वंश, ये पूरा कुरुवंश जो है क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को चिंता है कि प्राचीन रीति रिवाजों की चिंता है कि वे कहीं लुप्त ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर शब्द है कुल धर्मा, अर्थात बहुत से कुल धर्म। तो बहुत से कुल धर्म का अर्थ है कुल के लिए अनेक प्रकार के नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है। कुरुवंश के विषय में श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र की सभा में कुछ बातें कही थी, जिस समय श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव करने के लिए हस्तिनापुर आए थे। कृष्ण आए थे हस्तिनापुर संधि का प्रस्ताव करने के लिए। तो भगवान भी जो है धृतराष्ट्र की सभा में बोलते हैं, इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय राजाओं में कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शास्त्र का और सदाचार का आदर है, और अनेकों शुभ गुण हैं। अन्य राजवंशों की अपेक्षा कुरुवंशियों में कृपा, दया, करुणा, मृदुता, सरलता, क्षमा और सत्य ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। कौन से वंश में? कुरुवंश में विशेष रूप से पाए जाते हैं। फिर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, हर प्रकार के गुणों से इस वंश में आपके कारण यदि कोई अनुचित बात हो तो उचित नहीं है आपके कारण। धृतराष्ट्र से कहते हैं आप कारण मत बनिए कि कुरुवंश का विनाश होगा, है ना। यदि कौरवों में कोई असद व्यवहार होता है तो उसे रोकना आपका काम है। भगवान ने किससे कहा सभा में? धृतराष्ट्र से कहा। धृतराष्ट्र राजा की सीट पर बैठे, तो धृतराष्ट्र को कहते हैं आपका ही काम है, अगर कुछ अनुचित व्यवहार होता है तो आप रोकिए। दुर्योधन आपका जो पुत्र है धर्म की ओर से मुंह फेरकर क्रूर आचरण कर रहा है, और चित्त पर लोभ का भूत सवार हो जाने से धर्म की मर्यादा को एकदम छोड़ चुका है। ये सब बातें आपको मालूम है। ये भयंकर आपत्ति इस समय कौरवों के ऊपर आई है। फिर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि मेरी बात सुनो। भगवान कृष्ण बोले, किससे बोले?
दुर्योधन से बोले मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा, तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में पैदा हुए और दुष्ट चित्त वाले निर्लज्ज हैं। इन सभी बातों से दुर्योधन ने जब अपने दुष्ट विचारों को नहीं छोड़ा, सभा के बाहर जाकर दुशासन, कर्ण और शकुनी से मिलकर श्री कृष्ण को बंदी बनाने का कार्य करने लगा, तैयारी करने लगा, सेना सजाने लगा। उस समय धृतराष्ट्र ने उसे सभा के अंदर बुलाकर कहा, याद रख तेरे जैसा मूर्ख कुल कलंक जो कुछ करने का विचार करेगा वो कभी पूरा नहीं होगा। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, है इससे सत्पुरुष तेरी निंदा करेंगे। इन बातों से पता चलता है कि दुर्योधन जिस प्रकार कुरुवंश को कलंकित कर रहा है उस प्रकार अर्जुन नहीं करना चाहते। दुर्योधन के बिल्कुल ठीक विपरीत अर्जुन चिंता कर रहे हैं कि कुरुवंश कलंकित हो जाए, और दुर्योधन कुरुवंश को कलंकित कर रहा है, अर्जुन चिंता कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, अर्जुन को केवल अपने कुल धर्म की ही चिंता है, परंतु श्री कृष्ण को संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना है। अर्जुन चिंता बता रहे हैं भगवान से, कुल धर्म की चिंता बता रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो पूरी पृथ्वी में धर्म की स्थापना करने की चिंता करने हैं। तो कृष्ण के लिए कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ कुल का नाश हो रहा है, परंतु इस कुल के ही अंदर पांडव लोग साधु हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र दुष्ट हैं। तो श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करेंगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश करेंगे। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो दुष्ट कौन है? धृतराष्ट्र के पुत्र। तो कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश करेंगे और साधुओं की रक्षा करेंगे। साधु कौन है? पांडव। यद्यपि अर्जुन का विचार ठीक है कि कुल विनाश से कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, परंतु श्री कृष्ण के सभी कार्य अचिंत्य हैं, इसलिए श्री कृष्ण को अचिंत्य गुण कहा जाता है। तो यहाँ पर कुल का नाश अवश्य होगा, किंतु कुल धर्म का नाश नहीं होगा। भगवान ध्यान रखते हैं। अर्जुन कह रहे कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान अगर हैं इस युद्ध में तो कुल का नाश होगा, लेकिन कुल धर्म का नाश नहीं होगा, बल्कि स्थापना होगी। तो दुष्ट लोग जो है, जो कुल का में अधर्म फैलाने वाले हैं, उनका विनाश करेंगे भगवान, है ना। और कुंती देवी भी भगवान श्री कृष्ण से ये कहती हैं कि हे कृष्ण, पांडवों के लिए जो जो हित की बात हो उसे जिस जिस प्रकार से आप करना चाहें उसी प्रकार करना, जैसे कि धर्म का लोप ना हो और कपट का आश्रय ना लेना पड़े। मैं आपके सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रों का कार्य करने में आप जैसे काम लेते हैं उससे मैं अच्छी प्रकार जानती हूँ। हमारे कुल में आप ही धर्म की मूर्ति हैं। कुंती ने क्या कहा कृष्ण से? हमारे कुल में आप ही धर्म की मूर्ति हैं और सत्य की मूर्ति हैं, तपस्या की मूर्ति हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी कुंती देवी ये कहती हैं कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, कृपा करके मेरे स्वजनों और पांडवों वृष्णियों के प्रति मेरा स्नेह बंधन को काट डालिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कुंती देवी इस बात से सचेत हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि उनका जो है, जो प्रेम का बंधन है पांडवों के प्रति, वृष्णियों के प्रति, उसको काट दें। पांडव अब उनके निजी पुत्र हैं और वृष्णि उनके पिता के कुल के सदस्य हैं। तो श्री कृष्ण दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित हैं। तो कुंती देवी जो है वो कहती हैं कि भगवान जो है मेरा स्नेह बंधन काट दें, है ना। तो इस तरह से तो अर्जुन ने कहा है कि कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यदि कुल का विनाश हो जाएगा तो फिर प्रश्न ही कहाँ उठता है कि संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देगा। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जब अर्जुन ने कुल के विनाश की बात कही तो संपूर्ण कुल का विनाश नहीं है। कुल के जो जवान योद्धा हैं वो इस युद्ध में भाग ले रहे हैं और जो वृद्ध पुरुष भी युद्ध में भाग ले रहे हैं।
कुल के जो वृद्ध पुरुष हैं वो युद्ध में है, और कुल के जवान योद्धा भी हैं इसमें है, और कुल की स्त्रियां और बच्चे युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, तो वो तो बचे रहेंगे हैं। अर्जुन का कहना है यदि कुल के जिम्मेदार लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे तो कुल में जो स्त्रियां और बच्चे बचेंगे उन्हें धर्म की शिक्षा देने वाला कोई नहीं बचेगा। कुल की स्त्रियां और बच्चे, अब उनको धर्म की शिक्षा कौन देगा? इस प्रकार संपूर्ण कुल को धर्म दबा देगा। इससे पता चलता है कि क्षत्रिय के परिवार में जो बालक पैदा होते थे उन्हें क्षत्रिय धर्म का प्रशिक्षण भी दिया जाता था ताकि वे बालक क्षत्रिय कहला सकें। ऐसा नहीं है केवल क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय बन जाएगा। प्रभुपाद कहा करते थे जिस प्रकार वकील के पुत्र के रूप में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति वकील नहीं बन जाता, और डॉक्टर का पुत्र होने मात्र से कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई व्यक्ति ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं बन सकता, उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि यदि क्षत्रिय कुल के प्रशिक्षित लोगों का विनाश हो जाएगा तो फिर कुल में क्षत्रिय धर्म का प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं रहेगा। और क्षत्रिय कुल में जो बालक उत्पन्न होता है उसे जिन कार्यों में प्रशिक्षण मिलना चाहिए वो कौन कौन से हैं? पहला, क्षत्रिय को दान करना चाहिए किंतु दान नहीं मांगना चाहिए। ये सब कुल की परंपराएं हैं। क्षत्रिय को दान करना चाहिए किंतु दान नहीं मांगना चाहिए। दूसरा, क्षत्रिय को यज्ञ करना चाहिए किंतु यज्ञ कराना नहीं चाहिए। करना चाहिए लेकिन कराना नहीं चाहिए। ब्राह्मण यज्ञ कराते हैं, क्षत्रिय यज्ञ करता है लेकिन यज्ञ कराता नहीं है। तीसरा, क्षत्रिय को वेदों का अध्ययन करना चाहिए किंतु वेदों को अध्ययन नहीं कराना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। क्षत्रिय को वेदों का अध्ययन करना चाहिए लेकिन पढ़ाने का कार्य नहीं करना चाहिए, अध्ययन कराए। क्षत्रिय को प्रजा का पालन करना चाहिए, और क्षत्रिय को लुटेरों को मारने में चौकस रहना चाहिए, बहुत सावधान, कहीं लुटेरा अगर हो तुरंत मार दे। क्षत्रिय को धर्म उपार्जन के लिए युद्ध भी करना चाहिए और रणभूमि पर आक्रमण भी दिखाना चाहिए। क्षत्रिय को ब्राह्मण की रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए, स्त्री की रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए, गौ की रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए, बालक की रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए, और वृद्धों की रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। पांच प्रकार के वर्गों की रक्षा करना है: स्त्री, बालक, वृद्ध, ब्राह्मण और गौ। 5 है ना। तो क्षत्रियों की कुल धर्म है, ये सभी क्षत्रियों के क्या है? कुल धर्म है। अर्जुन कहते हैं कि अगर ये सब जवान, कुल के जवान और बूढ़े मर जाएंगे तो फिर बच्चों को, स्त्रियों को फिर कुल धर्म की शिक्षा देने वाला कौन रहेगा? है ना। तो ये है। और वामन देव भगवान बलि महाराज की कुल धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, मुझे ज्ञात है आज तक तुम्हारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मन वाला हो या कंजूस हो। तुम्हारे कुल की ऐसी परंपरा है। वामन भगवान बलि महाराज से कहते हैं, ना तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया। आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया हो, और दान देने का वचन दे करके पूरा ना किया हो। अगर कह दिया कि मैं दूंगा तो फिर वो पूरा ना करे, ऐसा कोई नहीं है। आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ है। तो भगवान कहते हैं, हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थों में ब्राह्मणों को दान देने से मना किया हो या युद्ध भूमि में लड़ने से मना किया हो। क्षत्रिय के लिए भी है, अगर युद्ध का कारण उपस्थित होता है तो युद्ध से मना नहीं कर सकता। क्षत्रिय के लिए यह भी उसका धर्म है ना। और प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में बताते हैं कि राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए राजधर्म एक महान विज्ञान है। राजाओं को दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। क्या बनने के लिए? दानवीर है, दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। और केवल कर नहीं है कि बस केवल कर वसूल करना। अब जो दुष्ट राजा लोग होते हैं तो वो जो दान नहीं देते हैं लेकिन कर वसूल करते हैं, है ना।
तो केवल कर वसूल नहीं करना है, बल्कि दान देने के लिए भी जो है शिक्षा दी जाती है। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती है। यज्ञ भी करो, प्रजा की संपन्नता के लिए क्या करो, यज्ञ भी करो। ये सब कुल के जो है परंपरा है। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पिता, गुरु और राजा को कभी भी प्रजा की मुक्ति प्राप्ति कराने में लापरवाह नहीं होना चाहिए। आजकल लोग मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं। जनमत, प्रजा का मत लेकर के जो है शासन पर अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता, और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार के सुखी बनाने के प्रयत्न में कहर ढाता है। प्रशिक्षित है ही नहीं। अब प्रजा के शासक तो हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण मिला नहीं शासन का, तो क्या करते हैं, वो प्रजा को जो है वो बहुत तकलीफ देते हैं। दूसरी ओर ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर उचक्के बन जाते हैं। ये शासक ही चोर उचक्के बन जाते हैं और करों में वृद्धि करते जाते हैं, कर और ज़्यादा से ज़्यादा लगाते जाते हैं, है ना। लेकिन ये सब व्यर्थ होता है। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, दानवीर है, तो जनता भी उसका अनुकरण करती है। ऐसा राजा आलसी और विषयी नहीं होता है, जो प्रजा पर आश्रित रहता हो, अपितु तो चोरों डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। राजा के जो है शासन में चोरों को, डाकुओं को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी करेंगे तो तुरंत क्या करते हैं, मार डालते हैं, मार देते हैं राजा लोग, है ना। पुण्यात्मा राजा कभी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकुओं चोरों पर दया नहीं करता था कि भाई चोर डाकुओं पर दया करें, हम बड़े जो है दयालु राजा है ना। तो प्रशिक्षण मिलता था ऐसा कि दयालु राजा का मतलब ये नहीं होता है कि चोरों डाकुओं पर दया करें, हैं, तो चोरी डाकू कर रहे हैं और प्रजा को लूटें और हम तो दया कर रहे हैं, हम तो बड़े दयालु राजा हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है ना। डाकुओं और चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई भी दुष्कर्म करने का साहस ना करे। जिसने किया चोरी और डाका किया, ऐसा दंड मिलता था कि फिर आगे कोई भी हिम्मत नहीं करेगा ये काम करने की, है ना। आज की तरह ऐसे डाकू चोर कभी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते थे। आजकल प्रशासन में ही जो है चोर डाकू हैं। तो अर्जुन को इसी बात की चिंता है, यदि राजाओं के कुल धर्म का विनाश हो जाएगा तो अधर्म राजाओं में फैल जाएगा। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय कर लगाने के नियम सरल थे, ना कोई जबरदस्ती की जाती थी, ना घुसपैठ कि भाई कर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। 1/4 तो प्रजा बड़े खुशी से राजा को देती, 1/4। किसी को इतना देने में एतराज नहीं होता था, क्योंकि पुण्यात्मा राजा होने और धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर मात्रा में अन्न पैदा होता था, फूल पैदा होते, रेशम, कपास, दूध, हीरे जवाहरात, ये सब खूब पैदा होते, तो प्रजा को कोई दिक्कत नहीं होती थी। 1/4 राजा को देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हर कोई भौतिकता की दृष्टि से दुखी नहीं रहता था। प्रजा कृषि और पशुधन में समृद्ध होती थी, उसके पास प्रचुर अन्न होता था, फल होता था, दूध होता था, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा, इनकी आवश्यकता नहीं है, इनकी आवश्यकता नहीं है। तो राजा का कार्य था वो ये देखे कि मानवता की शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। मानव जीवन पशु की तरह जीने के लिए नहीं है। आजकल लोग पशु की तरह जीते हैं। पशु की तरह क्या जीते हैं, बस खाना है, सोना है, भोग करना, सुरक्षा करना, बस, बाकी कुछ और काम नहीं। आज की शिक्षा यही है। आज की शिक्षा में आपको क्या सिखाया जाता है, आप जितने शिक्षित हो जाएंगे तो बढ़िया खाओ और बढ़िया सो और बढ़िया सुरक्षा करो और भोग करो, बस यही जीवन है, पशु का जीवन। आज की शिक्षा जो है पशु के जीवन में ही जो है आपको ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर रही है ना। सरकार की योजना
जो है के द्वारा राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चुनाव करना होता था, मतों के बल पर नहीं। आजकल मिनिस्टर है, मंत्री हैं, तो जनता के चुनाव से जो है बड़े बड़े पद पा लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, राजा स्वयं मंत्रियों को चुनता था। राजा स्वयं मंत्रियों को चुनता था, ये प्रजा के मत से नहीं कोई मंत्री बनता था। मंत्री हैं, सेना नायक हैं, सामान्य सिपाही हैं, ये उनकी योग्यताओं के अनुसार चुने जाते थे, मतों के आधार पर नहीं चुने जाते थे, हैं? और राजा उन पर पूरी निगरानी रखता था, विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वी छूट नहीं जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में अपने प्रत्येक वस्तु का त्याग कर देते थे। राजा भली भांति जानता था कि भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार नहीं सह सकते। प्रजा में जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति राजा पहले करता था, क्योंकि भगवान के भक्त हैं और भगवान बिल्कुल सहन नहीं कर सकते कि भक्तों का तिरस्कार किया जाए, हैं? ऐसे तपस्वी उन चोर चक्कों के प्रति विश्वस्त नायक होते थे। इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं होता था। राजा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करते थे। जो विधवा हैं या असहाय हैं, शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पहले रक्षा के सारे उपाय किए जाते थे, हैं? तो ये सब जो है, अर्जुन को चिंता है कि क्षत्रियों के संहार के कारण क्षत्रियों का सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और फिर कुल विनाश से होने वाला दूसरा दोष है, संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है ना। तो कुल में अधर्म उसी प्रकार फैल जाएगा जिस प्रकार किसी स्थान में प्रकाश के नष्ट हो जाने पर अंधकार फैल जाता है। धर्म नष्ट होगा तो अधर्म कैसे फैलेगा? जैसे प्रकाश नहीं रहेगा तो अंधकार आ जाएगा, है ना। अधर्म के कारण दशा कैसी हो जाती है, अब सुनिए, समाज की दशा कैसी हो जाती है? अधर्म के कारण लोग बहुत अहंकारी हो जाते हैं। अधर्म के कारण लोग बहुत अहंकारी हो जाते हैं। और दूसरा, लोग स्त्रियों में बहुत आसक्त हो जाते हैं। तीसरा, लोगों में नशे की लत बहुत फैल जाती है। चौथा, एक कंगाल को भी अपनी कौड़ी का अभिमान हो जाता है। उसके पास बस कुछ पैसे, उसी का ही उसको घमंड होता है, कंगाल को भी। स्त्रियां पुरुषों के मन को हराने के लिए आकर्षक वस्त्र पहनती हैं। आजकल यही चल रहा है? ये सौंदर्य प्रसाधन, उसको ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। स्त्रियां जो है पुरुषों को आकर्षित करने के लिए ऐसे वस्त्र धारण करती हैं। समाज में व्यभिचार फैल जाता है, लोगों में घूस लेने की आदत फैल जाती है, लोग अपने भाई भतीजे के पक्षपाती हो जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में लोग काला बाजारी करने लगते हैं और लोग उद्दंड हो जाते हैं। लोगों में लोभ बहुत बढ़ जाता है और लोग धर्म के नाम पर मिथ्याचार करते हैं। लोग एक दूसरे को हर बात पर धोखा देने का प्रयास करते हैं। समाज में हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लड़ाई, मारपीट और खून, मर्डर, ये होता है। लोग भ्रष्टाचारी होने के कारण दुखी स्त्रियों को असहाय अवस्था में त्याग देते हैं। स्त्रियां दुखी हैं और उनको छोड़ देते हैं लोग, है ना। ये सब अधर्म। लोग गैर जिम्मेदार होने के कारण बच्चों का पालन नहीं करते हैं, बच्चों की रक्षा नहीं करते हैं। स्त्रियां दुराचारणी होने के कारण स्वच्छंदता पूर्वक एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाती हैं। और स्वतंत्रता के नाम पर शिक्षित लोग उन्मुक्त यौन संबंध का समर्थन करते हैं। शिक्षा बहुत ऊंची हो गई है, तो क्या हो गया? पशु बन गए। जैसे पशु हैं, है ना, तो अपनी माँ और बहन सबके साथ जो है वो सहवास करते। इसी प्रकार से जो है व्यभिचार, आज की शिक्षा की कितनी उन्नत शिक्षा हो गई, उन्मुक्त यौन संबंध का समर्थन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कई प्रकार से सताया जाता है ना। निर्धन होने पर अच्छे स्वामी को भी सेवक छोड़ देते हैं। अगर स्वामी निर्धन हो गया तो नौकर छोड़ के चला जाएगा। और असहाय होने पर अच्छे सेवक को स्वामी छोड़ देते हैं। अगर नौकर असहाय हो गया तो स्वामी उसको छोड़ देता है। और गायें
गाय जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें त्याग दिया जाता है या मार डाला जाता है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है। गाय दूध देना बंद कर देती हैं तो कसाई खाने में उनको मार डाला जाता है। ये है ना। और स्त्रियों के द्वारा नियंत्रित होने के कारण पुरुष अपने पिता, भाई और मित्रों का भी त्याग कर देते हैं। जहाँ शादी हुई तो पिता को छोड़ देते हैं, माता को छोड़ देते हैं, भाई को छोड़ देते हैं, सबको छोड़ देते हैं, बस अपना सब पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं। थोड़े से पैसों के कारण लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। ये लोग अपने बूढ़े माता पिता की सुरक्षा नहीं करते हैं। कहाँ? ओल्ड एज होम, वहाँ पर भेज देते हैं। अपने बूढ़े माता पिता की सुरक्षा नहीं करते हैं और पत्नी की सुरक्षा नहीं करते हैं। लोग नास्तिक स्वभाव के हो जाते हैं और परमेश्वर की किसी प्रकार भी पूजा नहीं करते हैं। आज की शिक्षा में अरे हम तो बहुत शिक्षित हैं, अब ये सब जो है कीर्तन और भजन और पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो बहुत शिक्षित हो गए शिक्षा के नाम पर, है ना। और दूसरी चेतना होने के कारण लोग अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करने में भी आलस करते हैं। स्नान करने में भी आलस होता है शरीर को शुद्ध करने की। ये चेतना इतनी दूषित हो गई है कि कई दिनों तक स्नान भी नहीं करते, है ना। तो अर्जुन को चिंता है कि उनके कुल में धर्म के लक्षण फैल जाएंगे यदि कुल का संहार हो जाएगा। परंतु भगवद गीता के उपदेश से जब अर्जुन समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण ही धर्म के रक्षक हैं, अर्जुन को चिंता है कि धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन गीता की शिक्षा से अर्जुन को पता चल जाता है क्या कि श्री कृष्ण क्या है? धर्म के रक्षक हैं और धर्म के वक्ता हैं और धर्म के निर्माता हैं। तो अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम पवित्र कहकर स्तुति की। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परम भगवान, अर्जुन ने भगवान को कहा है? श्री कृष्ण परम पवित्र हैं, इसका अर्थ है जहां श्री कृष्ण है वहां अधर्म नहीं रह सकता। अर्जुन को पता चल गया, समझ में आ गया है कि युद्ध में अगर श्री कृष्ण हैं तो युद्ध में वही लोग मारे जाएंगे जो युद्ध में जो है दुष्ट लोग हैं और धर्म की रक्षा होगी, धर्म की स्थापना होगी। अर्जुन को पता चल जाता है। तो 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं तुम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अविनाशी हैं और आप प्राचीन जो धर्म है उनकी रक्षा करने वाले। अर्जुन ने भगवान का जब विश्व रूप देखा तो भगवान से कहा कि आप ही प्राचीन शाश्वत धर्म के रक्षा करने वाले हैं, आप अविनाशी हैं और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण की उपस्थिति से अधर्म के सभी प्रभाव दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से कलि के अधर्म के सभी प्रभाव दूर होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या किया? पूरी दुनिया में हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया। तो हरे कृष्ण मंत्र का जो है प्रचार होगा कीर्तन होगा तो क्या होगा? कलयुग में का जो अधर्म है वो नहीं फैलेगा, है ना। तो इस तरह से जो है मानव समाज में धर्म की स्थापना होती है। तो प्रभुपाद ने क्या किया? संपूर्ण संसार में जो है ये हरि नाम की स्थापना की है। मृदंग शब्द मृदंग शब्द करताल नाद श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहाँ स्थापयत वर्ष सहस्र वृंदम नमामि तम श्री प्रभुपाद देवम। मृदंग के शब्द के साथ और करताल की झनकार के साथ जो श्री कृष्ण के संकीर्तन का उत्सव है आपने पूरी दुनिया में स्थापित किया है। श्री कृष्ण संकीर्तनम उत्सवम यहाँ स्थापित वर्ष सहस्र वृंदम, हजारों वर्षों के लिए स्थापना कर। तो प्रभुपाद ने जितना स्थापित किया श्री कृष्ण संकीर्तन का उत्सव, तो वो जो है और फैलता जा रहा है, पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। तो प्रभुपाद ने जितना भी कार्य किया वो जो है और फैलता जा रहा है ना। तो ऐसे प्रभुपाद हैं जो कि
भगवत गीता में जैसे श्री कृष्ण अगर युद्ध में है तो युद्ध के द्वारा किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार से अधर्म नहीं फैल सकता, धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का विनाश, है ना। तो इसी प्रकार से अब श्री कृष्ण जब चले गए तो श्री कृष्ण का नाम जो है अब प्रभुपाद फैला है, प्रभुपाद फैला रहे हैं और प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं वो फैला रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण का नाम अब श्री कृष्ण का ही कार्य कर रहा है ना। तो श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन होगा तो जो है अधर्म नहीं फैलेगा, है ना। तो ये जो है अर्जुन की चिंता, है ना। तो हमें जो है अर्जुन की चिंता का आदर करना चाहिए। अर्जुन चिंता कर रहे हैं, ये हमारी चिंता होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अर्जुन जो बात नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो श्री कृष्ण स्वयं अपना जो है अपने ऊपर भार ले रहे हैं धर्म की रक्षा का, धर्म की स्थापना का। जब श्री कृष्ण स्वयं ही भार ले रहे हैं तो फिर अर्जुन को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो अर्जुन चिंता करें, ये भी उनका गुण है। और साथ साथ गीता के उपदेश के द्वारा अपनी चिंता छोड़ रहे हैं, और युद्ध में अपना मन लगा रहे हैं, ये भी उनका गुण है ना। तो इस तरह से जो है हमारे जीवन में जो है ये सब चिंताएं होनी चाहिए, कि हमारे परिवार और हमारे समाज में क्या होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होना चाहिए। अब देखो प्रभुपाद ने जो है पूरी दुनिया में जो है हरि नाम का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। चैतन्य महाप्रभु कह करके चले गए, है ना। और जो चैतन्य महाप्रभु के बाद जो भी भक्त रहे तो वो यही चिंता कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने तो भविष्यवाणी की है, लेकिन ये कैसे सफल होगी। तो बहुत से वैष्णवों को बड़ी चिंता थी कि कैसे सफल हो, लेकिन फिर वो सफल कैसे हुई? प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में जो है भ्रमण किया, यात्रा की और हरि नाम को जो है फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया है। तो जब हरि नाम फैलता है तो फिर लोगों की मति अपने आप जो है अधर्म से धर्म की ओर लगने लगती है। हरि नाम में इतनी शक्ति है ना। तो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम तो पूरे भारत में ही फैलाया, चैतन्य महाप्रभु हरि नाम तो पूरे भारत में ही फैलाया, लेकिन भारत से बाहर कैसे जाएगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने तो भारत में फैला दिया हरि नाम, लेकिन पूरी पृथ्वी में वो भविष्यवाणी की, कि पूरी पृथ्वी के लिए भविष्यवाणी की कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो सब लोग सोच रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जितना कार्य किया उससे ज़्यादा कौन कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में जो है हरि नाम का प्रचार किया, उससे ज़्यादा कौन कर सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जिस महापुरुष को भेजा इस पृथ्वी पर, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा काम किए। तो चैतन्य महाप्रभु अगर किसी को शक्ति देते हैं तो चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा काम कर सकता है। तो प्रभुपाद, और देखिए वृद्धावस्था में उन्होंने शुरू किया, मतलब भगवान की ऐसी जो है शक्ति कि कोई वृद्धावस्था में ऐसा काम करे जो हजारों जो है जवान लोग मिलकर भी नहीं कर सकते, हजारों जवान लोग मिलकर के भी नहीं कर सकते जो काम, वो काम जो है प्रभुपाद ने अकेले वृद्धावस्था में किया। कितनी अवस्था थी जब प्रभुपाद विदेश गए? 69। हाँ, तो 70 के ही पास निकट 69 साल की अवस्था में प्रभुपाद विदेश गए थे, है ना। तो जैसा कि एक श्लोक में कहा गया है
कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, कि भगवान की जो कृपा है वो जो है गूंगे को वाचाल बना देती है और लंगड़े को जो है पहाड़ लंघवा देती है। पहाड़ जो है पार कर जाता है लंगड़ा, तो भगवान की कृपा से लंगड़ा पहाड़ पार कर जाता है। तो वही कार्य जो है प्रभुपाद ने किया कि वृद्धावस्था में वो बिल्कुल तब कमज़ोर ही थी। वृद्धावस्था की कमजोरी में उन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व का जो है भ्रमण किया, पूरे विश्व का भ्रमण किया है इतनी वृद्धावस्था में। इधर से तो प्रभुपाद ने जो है इतनी वृद्धावस्था में भ्रमण किया जिस अवस्था में लोग जो है रिटायर हो जाते हैं और अपने बिस्तरों में पड़े पड़े खांसते रहते हैं, घर से बाहर तक नहीं निकलते। वो तो जो है शहर से बाहर निकलना और देश से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते। 70 साल की अवस्था में लोग घर से बाहर नहीं निकलते। और प्रभुपाद जो है 12 साल तक का जो उन्होंने कार्य किया है, तो वो शरीर छोड़ने पर्यंत उन्होंने काम किया। प्रभुपाद जो है जब ज़्यादा प्रचार करते थे और उनकी तबीयत खराब रहती थी तो शिष्य लोग कहते थे प्रभुपाद आपको रेस्ट करना चाहिए, आप बीमार हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते थे कि आप जो है जो कृष्ण के लिए जो कार्य करने की मेरी स्वतंत्रता है उसको आप मत छीनिए। कृष्ण की सेवा में जो मैं कार्य कर सकता हूँ तो उस कार्य को आप जो है मेरे से अधिकार मत लीजिए, मेरा अधिकार है कि मैं कार्य करूँ कृष्ण के लिए। तो यहाँ जैसे अर्जुन की चिंता है कि कुल में अधर्म बढ़ जाएगा, है ना, तो वो चिंता जो है अर्जुन की दूर हो गई। कैसे, क्या समझ गए अर्जुन? क्योंकि चिंता दूर हो गई कि कुल में अधर्म बढ़ जाएगा, कुल के नष्ट होने से कुल में अधर्म बढ़ जाएगा, अर्जुन की चिंता थी। तो कैसे दूर हुई अर्जुन की चिंता? हाँ जी, हाँ फिर से बोलो। हाँ, भगवान ने अवतार लिया है इस कार्य के लिए। जिस कार्य के लिए भगवान ने अवतार लिया है तो उस कार्य में अर्जुन चिंता क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इसी कार्य के लिए अवतार ही लिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। केवल कुल धर्म ही नहीं, कुल धर्म ही नहीं, सभी प्रकार के धर्मों की स्थापना, जो मनुष्य का धर्म है, जो मनु महाराज ने मनुष्यों के धर्म बनाए, कुल रीतियाँ बनाई, कुल परंपराएं बनाई, वो सब जो है भगवान क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। तो ये जो है आज का श्लोक है। अब किसी का कोई प्रश्न है या चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर कुल का नाश हो जाएगा तो कुल में अधर्म फैल जाएगा, है ना। तो हमने चर्चा की कुल में अधर्म फैल जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? कुछ इसका उदाहरण दीजिए, किस प्रकार का धर्म फैल जाएगा, कौन बताएगा? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुल के जब वयोवृद्ध का भगवान के पास वो लोग चले जाएंगे तो जो सनातन परंपराएं होती है वो स्त्रियों को और बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। और जब कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी अधर्म रहेगा नहीं, तो अधर्म बढ़ेगा फिर। हाँ, तो अधर्म कैसे बढ़ेगा? क्योंकि कुल की धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और इस युद्ध में कुल के जितने भी जवान हैं और बूढ़े हैं सब खड़े हैं और वो सब मारे जाएंगे।
तो अर्जुन की चिंता है ना। तो अर्जुन की चिंता है ना। लेकिन अर्जुन की चिंता के लिए जो है भगवान ने गीता में कहाँ पर क्या बात बोली है? गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य 18.66 सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष। हाँ, तो ये तो भगवान जो बता रहे हैं वो तो शरण में आना तो सबसे बड़ा जो है धर्म है, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वो तो बहुत जो है भगवान ने गोपनीय बताया, सामान्य बात नहीं है। लेकिन जो सामान्य रूप से जो धर्म की बात जो भगवान बता रहे हैं तो उसमें कहाँ पर भगवान ने क्या कहा है कि वो रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए तो भगवान ने ये कहा। लेकिन सब धर्मों को त्याग करके भगवान की शरण में जाना वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो सबको नहीं बताई जा सकती। भगवान ने कहा है अर्जुन से कि ये बात सबको नहीं बताना, जो तपस्वी नहीं उसको नहीं बताना है, और ना जो भक्त नहीं है उसको नहीं बताना, और जो सेवा नहीं करता है उसको नहीं बताना, और जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं बताना। तो इसमें तो भगवान ने बहुत कुछ जो है निषेध किया है कि तू नहीं बताना। लेकिन जो सामान्य धर्म है जिसमें कि जो कि समाज के जो परिवार के जो वयोवृद्ध लोग होते हैं तो वो उपदेश देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वो नहीं रहेंगे तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा। अर्जुन की चिंता है। तो अर्जुन बहुत ही उन्नत भक्त हैं भगवान के, बहुत ही प्रिय भक्त हैं भगवान के। इसलिए गीता में अर्जुन का जो कुछ भी कार्य है, जो कुछ भी चिंता है, जो भी प्रश्न है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़े आदर्श, बहुत बड़ा आदर्श है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सीता मित्र प्रभु जी की जय।